आदमी ने अभी चेकआउट करने की तैयारी की थी, तभी उसने देखा कि पड़ोस के कमरे में एक सुनहरे बालों वाली खूबसूरत लड़की ठहरी हुई है। सिर्फ एक नजर का आदान प्रदान हुआ और निक उसके प्यार में पागल हो गया। उसकी अद्वितीय सुंदरता और आकर्षक काया ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उसे याद आया कि कल उसे एक क्लाइंट के साथ शिकार के लिए जाना है, इसलिए उसने होटल में एक और रात बिताने का फैसला किया। शायद कोई रोमांटिक मुलाकात हो जाए, लेकिन उस लड़की का प्रभाव इतना गहरा था कि निक अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। शांत होने के लिए वह बार में ड्रिंक लेने चला गया। वहां पहुंचते ही उसकी नजर उसी सुनहरी खूबसूरती पर पड़ी। पता चला कि वह लड़की वहां की वेट्रेस थी। उसके नाजुक चेहरे और आकर्षक फिगर ने निक को इतना मोहित कर दिया कि वह बारटेंडर से उसकी उम्र पूछने लगा। तभी अचानक उस लड़की ने गलती से ट्रे गिरा दी। उसे घबराते देखकर निक का दिल और भी धड़कने लगा। ऐसी खूबसूरती के सामने कोई भी कैसे शांत रह सकता था। हालांकि निक उससे बात करने के लिए बेचैन था, लेकिन शर्म के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया और दूर से ही उसे देखता रहा। जब वह होटल वापस लौटा तो उसने अपनी बंदूक की सफाई शुरू की। तभी बाहर से उस सुनहरी बालों वाली लड़की की मदद की चीख सुनाई दी। निक ने हीरो बनने का मौका नहीं गंवाया और तुरंत पिस्तौल लेकर बाहर निकला। उसने देखा कि एक गुंडा लड़की को परेशान कर रहा था, लेकिन जब उसने निक को बंदूक के साथ देखा तो वह डरकर भाग गया। लड़की ने निक का शुक्रिया अदा किया। निक चाहता था कि वह इस मौके का फायदा उठाकर उसके साथ कुछ पल बिताए, लेकिन उसे कल के शिकार की याद आई। काम को प्रभावित नहीं करना चाहिए, इसलिए वह सीधे अपने कमरे में जाकर सो गया। उसके इस व्यवहार से लड़की हैरान रह गई। अगली सुबह निक ने एजेंट से संपर्क किया और पूछा कि क्लाइंट कब आ रहा है। तभी अचानक पड़ोस वाली वही सुनहरी बालों वाली लड़की अंदर आई। निक को पता चला कि वही उसकी क्लाइंट थी। यह जानकर वह खुश हो गया। लगता था कि यह ट्रिप बोरिंग नहीं होगी। दोनों ने सफर शुरू किया। बातचीत के दौरान निक को पता चला कि लड़की का नाम जेनी था। जेनी ने बताया कि वह यहाँ अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने आई है। उसके पिता को इस जंगल से बहुत लगाव था और उनकी वसीयत थी कि उनकी राख इन पहाड़ियों में बिखेर दी जाए, इसलिए उसने निक को गाइड के रूप में काम पर रखा था। जेनी की भावनाओं को देखते हुए निक ने वादा किया कि वह उसके पिता के लिए एक अच्छी जगह ढूंढेगा, लेकिन अब शाम हो चुकी थी, इसीलिए उन्होंने कैंप लगाने का फैसला किया। रात में वे अलाव के पास बैठकर जीवन के बारे में बातें करने लगे। निक को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जेनी के शौक उससे मिलते जुलते थे। क्या यह भाग्य का खेल था? लेकिन जेनी शर्माते हुए अपने टेंट में चली गई और उसने दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ दिया। लेकिन निक जैसे सीधे साधे इंसान को इसका मतलब समझ ही नहीं आया। उसने सोचा कि जेनी को गर्मी लग रही है और वह हवा के लिए टेंट खोलकर सो रही है। जेनी को यह देखकर निराशा हुई, लेकिन काम जरूरी था। सुबह होते ही दोनों पहाड़ की चढ़ाई के लिए निकल पड़े। काफी मुश्किल रास्ता तय करने के बाद वे पहाड़ के निचले हिस्से में पहुंचे। तभी निक ने जमीन पर कुछ खतरनाक जानवरों के पैरों के निशान देखे। उसे एहसास हुआ कि पहाड़ पर खतरा हो सकता है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने जेनी को नीचे रुकने को कहा और खुद अकेले ही ऊपर गया। जब वह मुश्किल से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और दूरबीन से अच्छी जगह ढूंढने लगा तो उसने देखा कि पेड़ पर एक पूरी तरह सशस्त्र सैनिक लटका हुआ है। सावधानी से वह अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ा। पास जाकर पता चला कि वह आदमी तो पहले ही मर चुका था, शायद हवाई दुर्घटना का शिकार। जब वह सोच ही रहा था कि पुलिस को बुलाए या नहीं, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक बॉक्स पर गई। उत्सुकतावश उसने बॉक्स खोला तो देखा कि उसमें ढेर सारे डॉलर भरे हुए हैं। अनुमान लगाया कि इतने पैसे से कई पीढ़ियां आराम से रह सकती हैं। यह जंगल का एकांत इलाका था। अगर वह यह पैसा अपने पास रख ले तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह सोचकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पैसा अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक भयानक खतरा धीरे धीरे उसके करीब आ रहा है। पैसा मिलने से निक बहुत खुश था। सोचा नहीं था कि सिर्फ शिकार पर आकर इतना पैसा मिल जाएगा। वह जल्दी से नीचे जेनी के पास पहुंचा, लेकिन उसने जेनी को पैसे के बारे में नहीं बताया, कहीं कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। असल में निक को पहली नजर में ही जेनी से प्यार हो गया था, लेकिन गरीबी के कारण वह अपनी भावनाएं जाहिर नहीं कर पा रहा था। अब जबकि उसके पास करोड़ों डॉलर थे तो उसने जेनी से झूठ बोला कि वह एक अमीर परिवार से है और शिकार पर सिर्फ मजे के लिए आया। उसने कहा कि अगर जेनी मान जाए तो वे शादी कर सकते हैं और वह उसे खुशहाल जीवन देगा। जेनी ने बाहर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अगली सुबह वह निक के पास पहुंची और कहने लगी उसे ठंड लग रही है। वह चाहती थी कि निक उसे गर्माहट दे, लेकिन अब निक का रवैया बदल चुका था। उसने जेनी से कहा कि अगर ठंड लग रही है तो कपड़े पहन ले। रात भर सोचने के बाद उसे एहसास हो गया था कि अब वह करोड़पति है। उसे किसी एक लड़की के पीछे भागने की क्या जरूरत। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि उन डॉलर को ढूंढने वाले कुछ सैनिक चुपके से उन्हें घेर चुके हैं। जेनी के पैंट पहनने से पहले ही उन पर हमला हो गया। सौभाग्य से हमलावरों का निशाना खराब था और दोनों बच गए। निक ने अपने सैन्य अनुभव का इस्तेमाल करते हुए 2 हमलावरों को मार गिराया।